हेलो फ्रेंड्स, हमारा जो आपने स्टेट्स का पेपर दिया था जो अच्छा था, उनमें है सिद्ध, श्रेय, खुश और वत्सल। ये चार लोगों का एकदम मार्क वाइज नहीं पेपर अच्छा था। नेक्स्ट, जो लास्ट 2 डेज का होमवर्क अच्छा था, उनमें नाम है रिद्धि एंड ध्रुमी। एकदम लेटेस्ट वाला होमवर्क किसका अच्छा था वो बाकी है, वो रिद्धि एंड ध्रुमी। और जिसका पेपर बेस्ड था सिद्ध, श्रेय, वत्सल एंड खुश। अब अकाउंट्स में आगे पढ़ने से पहले, दैट मींस के चैप्टर कंप्लीट करने से पहले, मैंने कल आपको होमवर्क में ओसी में सेक्शन ए बी सी डी वाइज होमवर्क दिया था। तो मैं आपको आपके परयूजल के लिए, रेफरेंस के लिए सेक्शन ए और बी फटाफट रिवाइज करवाने जा रहा हूं। देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट लॉन्ग सम्स एंड शॉर्ट सम्स ऑफ अकाउंटेंसी। ओसी सेक्शन ए के वाइज जो क्वेश्चन 1 था वो पहला पढ़े। Art of getting work done from others is known as। फ्रेंड, यहां पे एक स्लाइड सा कंफ्यूजन होगा। आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, उन्हें मैनेजमेंट कहता है, लेकिन ऑप्शन में मैनेजमेंट है ही नहीं। पहला ऑप्शन प्लानिंग, वो शायद नहीं हो। ऑर्गेनाइजिंग, नहीं, वो तो स्ट्रक्चर है। डायरेक्टिंग, शायद। कोऑर्डिनेटिंग। तो फ्रेंड, ये चार में कौन से वाला ऑप्शन बैठेगा कि दूसरों के पास काम करवाने वाले आर्ट को क्या कहेंगे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन या डायरेक्शन? डायरेक्शन इज द आंसर। ओके, डायरेक्शन। सेकेंड, What type of an activity is management? फ्रेंड, मैनेजमेंट कौन सी एक्टिविटी है? पहला कैरेक्टरिस्टिक और पहला इंपोर्टेंस का पॉइंट यूनिवर्सल। चार ऑप्शन में से कौन सा होगा यार? यूनिवर्सल। मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल एक्टिविटी। थर्ड, What is the method that puts knowledge easily into practice called? फ्रेंड, अपने पास जो नॉलेज होता है थियरिटिकल बेसिक, इन्हें प्रैक्टिकली अप्लाई करने को क्या कहा जाएगा? आर्ट है ना, आर्ट ऑप्शन में। ओके, नेक्स्ट। What does management association frame for its own profession? फ्रेंड, मैनेजमेंट अपने जो प्रोफेशनलिस्ट है उनका एसोसिएशन होता है, उसके लिए क्या फ्रेम करता है? रूल्स एंड रेगुलेशन। और वो रूल्स और रेगुलेशंस को अपन क्या कहते हैं? कोड ऑफ कंडक्ट। इज इट दैट? पहले तो आपको होगा कि सर ने रट्टे मार लिए ऐसे। नो यार, अब माइंड से सोचना, आंसर मिलेंगे। नेक्स्ट, How many levels of management are there? सबसे टफ मैनेजमेंट के कितने लेवल्स है? 3 टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड बॉटम लेवल। मैं आपको ये इसलिए रिवाइज करवा रहा हूं कि कोई जगह आपको लगता है सर ये भी आंसर आएगा या वो भी, एलिमिनेट करेंगे, कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। और एक मान लो कि आपको 2 आंसर लगते हो कि ये भी आएगा और वो भी आएगा, तो मेरा क्लू है आपको 2 वाले आंसर लगते हो। बड़े कौन, हाथी या डायनोसर? डायनोसर। तो डायनोसर वाले को टिक करे, हाथी को नहीं। नेक्स्ट, Who are included in top level management? फ्रेंड, टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आता है? तो 1 मार्क का आंसर समझ ले। टॉप लेवल में कौन कौन आ भी जाए? चेयरपर्सन, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑल। क्या क्या है ऑप्शन में? Experts, workers, departmental heads, board of directors. तो कौन आएंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वर्कर्स तो कहीं पे नहीं आते। और बाकी के 2 लोग शायद डिपार्टमेंटल हेड्स या एक्सपर्ट्स है। टेक्स्ट के रट्टे के अकॉर्डिंग कौन से लेवल पे आते हैं? मिडल। नेक्स्ट, What is the other name for bottom level management? याद है वो रैपिड फायर राउंड में मैंने पूछा था, बॉटम लेवल में बीजू नाम हूं, है कोई फंक्शनल लेवल या ऑपरेशनल लेवल, सुपरवाइजर्स लेवल? तणिमाथी कहीं पण फंक्शनल, ऑपरेशनल या सुपरवाइजर्स लेवल? व्हाट इज द ऑप्शन? Functional level. फंक्शनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट, Which of the following is not included in any of the level of management? फ्रेंड, नीचे में से कौन कोई भी लेवल में नहीं आता? ना टॉप में, ना बॉटम में, ना मिडल में। एक अच्छे बिचारा भला भोड़ा वर्कर्स। फ्रेंड, वर्कर्स कोई भी लेवल पे नहीं आते। तो आप कहेंगे बॉटम लेवल पे कौन आएंगे? मतलब बॉटम लेवल पे सुपरवाइजर, फॉरमैन, जॉबर्स, मतलब वर्कर कहीं पे आते नहीं। नेक्स्ट, If planning is the brain of business, then what is organization? फ्रेंड, प्लानिंग अगर ब्रेन है तो ऑर्गेनाइजेशन क्या यार है? रोबोटिक्स, स्ट्रक्चर और उसके लिम्स, अलग अलग अवयव कौन है? स्टाफिंग, अंग। नेक्स्ट, Which of the following is the function of marketing management? फिर नीचे में से कौन सा फंक्शन मार्केटिंग मैनेजमेंट का है? पहला ऑप्शन Distribution of income. फिर डिस्ट्रीब्यूशन तो इनकम का फाइनेंस मैनेजमेंट में आएगा ना। फिर Production. प्रोडक्शन तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आएगा।
आगे product mix, दैट्स इट फ्रेंड. मार्केटिंग मैनेजमेंट में आएगा प्रोडक्ट. याद है मार्केटिंग जो चार मिक्स थे वो प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन. और चौथा जो नहीं आने वाला वो भी पढ़ ले. use of finance, नहीं यार, अब आपको लगेगा सर डायरेक्ट आंसर पढ़ाओ ना. नो, इस बहाने में एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा तो वो दूसरे आंसर लिखने में काम आ जाएगा ना अपन को. नेक्स्ट. which of the following is not included in human resource management? फ्रेंड ह्यूमन रिसोर्सेज पर्सनल मैनेजमेंट में नीचे में से कौन नहीं आता है, नॉट इंक्लूडेड? पहला repairing and maintenance, मेरे ख्याल से पहला ही लग रहा है. रिपेयरिंग और मेंटेनेंस किससे रिलेटेड है? आपने मेंटेनेंस कौन भरिए? वैसे आप लागे. हाँ, मेंटेनेंस मतलब कि हम लोग असेट्स का, मशीनरीज या वो लग रहा है. बाकी तीनों तीन तो ह्यूमन से रिलेटेड होंगे तो भी पढ़ ले. पहला training and development, वो तो ह्यूमन से रिलेटेड है, promotion and transfer, सवाल नहीं यार, स्टाफ का होता है. रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. तो फ्रेंड पहले वाला ही होगा ना, बाकी तीनों तीन स्टाफिंग से रिलेटेड है. नेक्स्ट. फ्रेंड सेक्शन ए ओवर है. आपके लिए फटाफट सेक्शन बी बता दूं. मैंने आपको होमवर्क में ऐसे कहा था ए और बी 1-1 मार्क के लिए लिखना, देन 2 मार्क्स के लिए सी और 3 मार्क्स के लिए डी. बाकी कोई अगर आपको डाउट हो तो पूछ लेना. मैं आपको 1 मार्क वाले आंसर सॉल्व करवाने जा रहा हूं. सेकंड वाला. पहला व्हाट इज मैनेजमेंट? फ्रेंड इनमें शॉर्टकट में आंसर लिखना हो तो गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, दैट आर्ट इज नोन एज मैनेजमेंट. या वो जॉर्ज आर टेरी वाला रट्टिकल डेफिनेशन मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस इंक्लूड प्लानिंग, डायरेक्शन, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग. इट हेल्प्स अस विद द ह्यूमन एफर्ट्स टू अचीव द गोल्स विथ मिनिमम एफर्ट्स. ऐसा कुछ शायद ये मैनेजमेंट है. 1 मार्क. नेक्स्ट. Which fields are developed through management? फ्रेंड मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस फील्ड को डेवलप करता है, अदर्स भी यार. अदर्स पॉलिटिक्स है, रिलीजियन है, क्या कहते हैं, धार्मिक्स, सोशल, एपिडेमिक्स अगर हो, मतलब सबसे ज्यादा जरूरत तो अभी है. हर एक फील्ड में यूजफुल है. इन एवरी फील्ड इट इज यूजफुल. नेक्स्ट. Which matters are included in management? विच मैटर्स आर इंक्लूडेड इन मैनेजमेंट? फ्रेंड मैनेजमेंट में हूं होय. अरे वही यार, प्लानिंग, फंक्शंस, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, नहीं तो पोस्ट कॉप एक्सेट्रा. नेक्स्ट. Which level of management has the supreme authority to manage the business? सुप्रीम मतलब हाईएस्ट. कया लेवल पास है हाईएस्ट ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टॉप, मिडल या बॉटम? बट ऑब्वियस विच लेवल? टॉपेस्ट लेवल. मतलब आपको पूरा आंसर ऐसे लिखना होगा, टॉप लेवल हैज द हाईएस्ट ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. फुल स्टॉप, प्रॉपरली. नेक्स्ट. What is other name of middle level management? फ्रेंड ऑफिसर्स चॉइस मतलब मिडिल लेवल मैनेजमेंट का दूसरा नाम क्या है? ऑफिसर्स लेवल. और जो अब तक नहीं पूछा है, हायर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट किसका दूसरा नाम है? टॉप लेवल मैनेजमेंट. नेक्स्ट. Which level of management follows the order and instruction given by chief executive officer? फ्रेंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के रूल्स जो बताए होते हैं या ऑर्डर्स होते हैं वो कौन सा लेवल फॉलो करता है? तो आपको यह सोचना पड़ेगा सीईओ कौन से लेवल पे होते हैं. इन्हीं नीचे वालों लेवल लेने मान है ना, तो मेरे ख्याल से सीईओ टॉप लेवल पे होते हैं. तो कौन सा लेवल उसके ऑर्डर्स को फॉलो करेगा? मिडल लेवल फॉलोज द रूल्स ऑफ सीईओ. अगर आपको ऐसा पूछे विच लेवल फॉलोज द रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइडेड बाय डिपार्टमेंटल हेड्स, कहां पे होते हैं डिपार्टमेंटल हेड्स? मिडल लेवल. तो ना रूल्स और रेगुलेशन कौन मान से? बॉटम लेवल. ऐसे सोचना है आंसर. और मेरा एक रूटीन डायलॉग है, टीचर से आंसर मत पूछो, वो तो मिल जाएंगे, रट लेंगे, डाइजेस्ट में होंगे या टेक्स्ट में आप देख लेंगे. टीचर से ये समझो कि आंसर कैसे सोचे और अपने को आ जाए, ये सीखना होता है. नेक्स्ट. Which level of management does the function of machinery layout and repairing? फ्रेंड કયું લેવલ? અહીંયા લેવલ પૂછ્યું, ફંક્શનલ એરિયા નહીં. પહેલા મને થી પ્રોડક્શન મેનેજમેન્ટ. ફ્રેન્ડ ઇટ ઇઝ અ રોંગ આન્સર. કયું લેવલ મશીનરી રિપેરિંગ ને બધું સંભાળે લેઆઉટ? તો સવાલ નથી ને ટોપ લેવલ, મિડલ કે બોટમ લેવલ? બોટમ લેવલ. એ વાલા કામ ધંધા બોટમ લેવલ સંભાળશે. નેક્સ્ટ. What are the elements included in product mix? फ्रेंड 4 एलिमेंट्स है मार्केटिंग के: प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन અને डिस्ट्रीब्यूशन. આમાં સેના માટે પૂછીશ? પ્રોડક્ટ. તો वो प्रोडक्ट की
अपीयरेंस, लुक, डिजाइन, साइज, शेप, अपील कि वो अच्छे से लोगों को अट्रेक्ट कर पाए आ બધું સેમ આવે. પ્રોડક્ટ કઈ પ્રાઇસ રાખવી, ક્રેડિટ पॉलिसी कई રાખવી, मतलब अपना मार्केट में प्रोडक्ट छा जाए ऐसा, वो प्राइस के अंदर आ जाएगा. प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करे, एडवर्टीजमेंट, वो सब प्रमोशन के अंदर आ जाएगा. અને चैनल डायरेक्ट सेल करना है, सेल्समैन है, होलसेलर, रिटेलर, तो ये चैनल सारी जो होगी वो डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा. नेक्स्ट, मतलब मैंने ज्यादा बोला, आपको सिर्फ किसके बारे में लिखना है, प्रोडक्ट के बारे में. नेक्स्ट, गिव द फुल फॉर्म ऑफ IIM. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट. IIM का फुल फॉर्म ये भी पूछते हैं, शायद लास्ट होगा. ओके. गिव द फुल फॉर्म ऑफ MBA. मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो डिग्री होता है मास्टर लेवल का बिजनेस मैनेजमेंट के लिए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. नेक्स्ट, गिव द फुल फॉर्म ऑफ CEO. अरे यार, आज के रिवीजन में 3 बार बोल चुका हूं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर खत्म है फ्रेंड्स. तो मैंने ऐसे ही आपको 2 वाले सेक्शन रिवाइज करवाया, बाकी कोई भी बड़ी ट्रबल हो. और हाँ, 2 मार्क्स के लिए 1 पैराग्राफ नहीं, एटलीस्ट 2 पैराग्राफ या पॉइंट्स में लिखे. 3 मार्क्स में मैंने आपका कल एक क्वेश्चन पढ़ा था, डिफरेंस बिटवीन द वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, एंड दे आस्क्ड 5 पॉइंट्स फॉर 3 मार्क्स. बट बोर्ड में कुछ नहीं कहा हो तो यू हैव टू राइट 6 पॉइंट्स, क्योंकि 1 मार्क के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं. तो फ्रेंड, उसी को निपटाते हैं, अकाउंट्स का रिवीजन करते हैं दोस्तों. सोचिए, हमने अकाउंट में एक्स्ट्रा एक ही इलस्ट्रेशन या सम पढ़ा था, उसकी वैरायटी क्या थी. फर्स्ट, नेट प्रॉफिट दिया था. आपको बार बार ये लगेगा सर ये डांस के स्टेप सिखा रहे हैं, आप जो सीखे वो नेट प्रॉफिट था, पण एनी अंदर कौन समायलू હતું, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्रेडिट करके वो कुछ 171,040, तो उनमें से 2040 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या कर देंगे, माइनस, तो हमें एनपी मिलेगा. पर फ्रेंड, क्रेडिट वाला कोई भी मैटर उसमें इंक्लूड हो तो प्लस होता है, तो माइनस कर लो. डेबिट वाली मैटर चेंज नहीं आएगा भी नहीं, वो माइनस होती हो तो क्या कर दे, प्लस. ध्यान टोनेन दोस्तों, सम की बात करूं, आपने रट्टा मारा कि इलस्ट्रेशन में ऐसा है तो सम में भी ऐसा कर देंगे. नो, सम में आफ्टर चार्जिंग, कल एक स्टूडेंट ने डाउट भी पूछा था, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन दिया था, तो ना कुछ प्लस होगा ना कुछ माइनस होगा. क्यों हो, मुझे ये बताइए फ्रेंड्स आप, कि इंटरेस्ट ऑन लोन कहां पे आता है, अप्रो की डेबिट या पीएनएल की डेबिट. पीएनएल की डेबिट तो ऑलरेडी वो लोग कहते हैं અહીંયા દોઢ ડાય પણ કરેલું છે, કઈ ના કે તો પણ પ્રોફિટ માંથી इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस થઈ ગયું છે, એની एंट्री થઈ चुकी છે. मतलब कौन हो इंक्लूड, तो उसे एक्सक्लूड करना पड़ेगा. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कोनी कोई इफेक्ट. इन शॉर्ट, रट्टिकली इंटरेस्ट ऑन लोन આપે તો હમણાં કઈ કામનું નથી, પીએનએલ આવશે ત્યારે કામનું છે. मतलब लॉन्ग जो सम होमवर्क में था, आपको उसमें ध्यान रखना, प्रॉफिट इंक्लूडेड इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, तो આપણે કઈ જ કરવાનું નથી, नथिंग शुड बी डन. इतना करने के बाद हमने वो मिनिमम और मैक्सिमम याद आया, आपको कहा था डेवलपमेंट फंड में 5% ले जाए, तो हमने क्रेडिट में से डेबिट का टोटल माइनस करा और उसके 5% आए 6,900. तो क्या 6,900 ले जाए, या उन्होंने कहा था नॉट मोर देन 6,000, क्या कहा था, नॉट मोर देन 6,000, 6,000 थी વધારે नहीं, तो अपन 6,900 ले जाएंगे या 6,000. 6,000 मैक्सिमम 6,000 नो, मतलब कम हो तो कम और ज्यादा हो तो सिर्फ 6,000. जैसे आपके एक समय था, नॉट लेस देन 18,000, 18,000 थी, ओछू नहीं, तो ओछू है तो 18,000 અને વધારે હોય તો વધારે. ધ્યાન રાખજો, મિનિમમ का मतलब એટલું અથવા એનાથી વધારે, मैक्सिमम નો मतलब એટલું અથવા એનાથી ઓછું. फिर हमने कमीशन दिया था, आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन ऑफ फ्रेंड्स, तो क्या करेंगे, 100 पे 10 या 110 पे 10, 110 पे 10. और एंड में जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आया था, मेरे को एग्जैक्ट तो याद नहीं, क्या आपका कैलकुलेट चल रहा है कि 3/5 प्रॉफिट ये प्रपोर्शन में और बाकी का प्रॉफिट उनका शायद वो कैपिटल का प्रोपोर्शन था, जिनमें हमने कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करा था 2:1. देन भाई उन्हें क्या कर देंगे, प्लस. अरे हाँ यार, मैं ये शायद भूल जाता, आप याद रखना, मैरी बहन एक्स्ट्रा पेस्ट्री मैरी बहन एक्स्ट्रा क्या लाए थे, कैपिटल, तो उसकी एंट्री फिक्स्ड कैपिटल में आएगी या करंट में, फिक्स्ड कैपिटल में.
और उसका एक्स्ट्रा इंटरेस्ट था, याद है, 5,000 उसका रूटीन कैपिटल का इंटरेस्ट और 600 एक्स्ट्रा कैपिटल के ऊपर हमने उसकी एंट्री एक्स्ट्रा मारी थी। तो फ्रेंड एक्स्ट्रा परमानेंट चेंज ऑफ द कैपिटल डन इन विच अकाउंट, हाई बाय, उसमें हाई बाय नहीं था, हाई हाई बाय। हमने यहां पे जब एक्स्ट्रा कैपिटल लाई तो क्या लिखा था, कैश, और कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट, घटे तो डेबिट, और उसका एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी यो। तो ये सारे हिंट्स थे लास्ट इलस्ट्रेशन या सम के। मैं अब आपको आखिरी इलस्ट्रेशन यहां पे बोर्ड पे लॉन्ग सम का करवाने जा रहा हूं, और ऐसा ही सम आपका होमवर्क होगा। फ्रेंड, वी आर गोइंग टू डू द लास्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 16। पॉज लेंगे आप। फ्रेंड, वी आर ऑन इलस्ट्रेशन 16। अब आप ये देख लो वहां तक कि वो पार्टनर्स कितने हैं, उनके कॉलम कितने बनाने हैं, वो ऊपर ऊपर से ये देख ले आप। और फ्रेंड, अभी सम के कंजस्टेडनेस के लिए बोर्ड एक ही है, आप वो फॉर्मेलिटी पर्टिकुलर्स, ये कौन सा वाला अकाउंट है, पीएनएल अप्रो, आपको पूरा लिखना होगा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनर कौन है ऑफ रंजना, सुषमा और जोसेफ। 3 पार्टनर है, आर एस एंड जे फॉर द ईयर एंडेड सेम 30/3/17। फिर वो पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज, मतलब ये इनर का कॉलम और ये आउटर। और मुझे ये बताएं, हम लोग पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट है, क्या इस सब में करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है आपको, वेदर दे हैव गिवन द करंट, मतलब क्रेडिट या डेबिट बैलेंस इन द क्वेश्चन। करंट अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं है मेरे ख्याल से। करंट अकाउंट तीनों 3 का दिया है या नहीं, नहीं दिया है। और ऐसे कहा है कि ऑल द पार्टनर वांट्स टू कीप देयर कैपिटल फिक्स्ड, नहीं। फ्रेंड, कहीं ना कीधું तो एक જ कैपिटल अकाउंट ओपन થાય फ्लक्चुएटिंग, જેમાં બધી एंट्री कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, जिनके अपन 3 कॉलम्स बना देंगे। और फिर जैसे कहे वैसे एंट्री करेंगे। मैंने नीचे का स्पेस जो रखा है वो आपको एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन दिखाने के लिए रखा है। फ्रेंड्स, कौन कौन थे, रंजना, सुषमा और जोसेफ। ओके फ्रेंड्स, थोड़ी फॉर्मेलिटी, रंजना, सुषमा, जोसेफ, रंजना, सुषमा, जोसेफ। और हाँ, एक्चुअली एक कॉलम में बार बार भूल जाता हूं, मैं भूल जाऊं तो आप खुद बना देना डेट का कॉलम। नॉर्मली पहले वो ओपनिंग वाला डेट होता है, बाकी हर एक में क्लोजिंग। फिर वो डेबिट क्रेडिट, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होता है, राइट हैंड साइड क्रेडिट। यहां पे 2 लिख लेंगे और यहां पे बाय लिख लेंगे। जो फॉर्मेलिटी में भूल जाऊं आप याद रखें, दिस साइड इज डेबिट। आप इलस्ट्रेशन कैसे अंदर मत लिखना, दिस साइड इज क्रेडिट, ये डेबिट और क्रेडिट। चलो पढ़ना शुरू करेंगे, अपन एंट्रीज कर रहे हैं, पढ़िए। On 1/4/16, Ranjana, Sushma and Joseph introduced capital of क्या रंजना, सुषमा एंड जोसेफ introduced फ्रेंड कुछ नया लग रहा है। अब तक कैपिटल का बैलेंस आता था तो अपन बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते थे, यहां पे बैलेंस है या वो लोग कैपिटल इंट्रोड्यूस मतलब ला रहा है, डेट सेम है ना। 1/4/16, तो फ्रेंड यहां पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा या बाय कैश अकाउंट आएगा, बाय कैश। આ દિવસે એ લોકો મારા ખ્યાલથી બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરે છે, એટલે કેપિટલ આટલી ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરે છે, લાવે છે। रंजना कितनी कैपिटल ला रहे हैं 1/4/16 को, इंट्रोड्यूस कैपिटल 1,28,000, सुषमा 96,000 और जोसेफ 80,000। मतलब ये उनकी कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस हो तो बैलेंस ब्रॉट डाउन और इंट्रोड्यूस हो तो कैश। फिर Sushma has withdrawn ₹8,000 on 1/10/16. हैंड ऑन एंड सेम डायलॉग, ड्राइंग्स कहां पे आता है, कैपिटल की डेबिट कई डेट पर विड्रॉ करिए, 1/10/16। ड्राइंग्स अकाउंट कितने रुपीस उन्होंने विड्रॉ करे, 8,000 किसमें, आर एस और जे, S कितने, 8,000। 8,000। हैंड ऑन एंड फ्रेंड उसने कब विड्रॉ करे, 1/10/16, तो उसके ऊपर फुल ईयर का इंटरेस्ट चार्ज होगा या 6 मंथ्स, 6 मंथ्स बाद में। फिर While Ranjana has withdrawn ₹1,200 at the end of each month. एंड टोनेन फ्रेंड ये शॉर्ट सम पहला है जिनको मैं फटाफट बता दूंगा, किन्होंने, रंजना। मतलब पहले तो रंजना के कॉलम में अमाउंट आएगी, कितने रुपीस उसने विड्रॉ करे, 1,200 बट at the end of एट द एंड ऑफ each month. एवरी मंथ, ईच मंथ।
દરેક મહિનાની એન્ડમાં 1200 રૂપિયા, તો उसका ટોટલ ડ્રોઈંગ 1200 होगा या દરેક મહિના ડ્રો કર્યું છે એટ ધ एंड ऑफ ईच मंथ, तो 1200 इंटू 1200 इंटू 12 फ्रेंड, ये उसका टोटल ड्रॉइंग्स होगा। मतलब व्हाट इज द टोटल ड्रॉइंग्स ऑफ, यानी लास्ट डेट को 31/3/17 क्या होगा उसका ड्रॉइंग्स अकाउंट, कितने उसने विड्रॉ करे रंजना ने, 14,400 आना चाहिए। फ्रेंड इसके ऊपर इंटरेस्ट गिनने का एक मंत्र है, टेक्स्ट का और अपना स्टाइल अलग है, वो मैं बाद में बताऊंगा, और शायद आप टेक्स्ट के पीछे के पेज पे गौर करें आंसर के सामने। तो फ्रेंड उन्होंने पूरा ड्राइंग्स अकाउंट भी बनाया नीचे शायद पेज के, तो फ्रेंड अगर आप वो रिफर करेंगे तो एमा शू आप ड्राइंग्स डेबिट पे आता है ना, हर एक महीने के एंड में, तो पहले अप्रैल एंड में विड्रॉ करा होगा तो वहां पे कैश लिखा होगा 1200, अप्रैल एंड में 1200 लिखे, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और ध्यान रखना 1 अक्टूबर को इसका ड्राइंग आ जाएगा उस अकाउंट में, देखिए ड्राइंग्स अकाउंट में, फिर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च एंड हर एक में क्या लिखा है, टू कैश, और एंड में ड्राइंग्स अकाउंट यहां पे है। और एक बात, ड्राइंग्स अकाउंट में उन्होंने वहां पे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिख लिया है और फिर ऊपर ट्रांसफर करा है। फ्रेंड दिस इज रॉन्ग ना, अपन हर एक सम में ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दोनों एक साथ लिखते थे या अलग अलग, तो इस सम में एक साथ क्यों, अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टेक्स्ट के जैसे लिखेंगे या सेपरेट, यानी आपको होमवर्क में क्या नहीं प्रिपेयर करना है, ड्राइंग्स अकाउंट ओरली बता भी दी तू, एंड में ड्राइंग्स अकाउंट कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, ट्रांसफर, देखिए उसके अपोजिट पे लिखा होगा ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, लास्ट बैलेंस अपोजिट पे क्रेडिट पे, ड्राइंग्स अकाउंट नहीं, वो लास्ट कैपिटल, यस ओके। चलिए दोस्तों जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा तब बात करेंगे। ये क्या था 14,400, फिर से अगर एक महीने का 1200 तो पूरे साल का ड्राइंग 14,400, इंटरेस्ट बाद में आगे बताए फ्रेंड। As per the partnership deed, provide 5% per annum interest on capital. यो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अप्रो की डेबिट, कैपिटल की क्रेडिट, दोनों तरफ एक दो लाइन छोड़ दें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आर का, एस का और जे का कितने परसेंटेज है, 5, मतलब 1,28,000 के 5%, मतलब चेक करते जाना 6,400, चेक करा आपने, हाँ। फिर 96,000, 9,600 का आधा 4,800, मतलब मैं इनके 5%, 96,000 के और 80,000 के 5%, 4,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबका टोटल आउटर में 15,200 टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और यहां पे लास्ट डेट को 31/3/17 क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले का 6,400, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, इसका 4,800 और इसका 4,000। कोई डाउट दोस्तों, पूछना भी मत, ये तो आना चाहिए। नेक्स्ट, एंड चार्ज 10% पर एन्यूम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की पहले इफेक्ट, यहां पे भी एक आध लाइन छोड़ दें। अब मुझे ये बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तीनों तीन का आएगा या जो दो पार्टनर्स जिन्होंने पैसे विड्रॉ करे उनका आएगा, 2 पार्टनर्स, पहले एस का एंड बाद में आर का, और यहां पे भी आ जाएगा लास्ट डेट को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। और फिर से बता रहा हूं, इन्होंने ये इफेक्ट एक साथ दिए, अपन अलग देंगे, पहले इजी को निपटाते हैं देन बिजी को। इसने 8,000 रुपए विड्रॉ करा है, एस ने 8,000, कितने परसेंट है, 10, और फुल ईयर या हाफ ईयर, हाफ इंटू 6/12, लॉन्ग कट, शॉर्टकट, 8,000 के 10%, 800, फुल ईयर के 800 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो हाफ ईयर का उसका हाफ कर दो ना, 400 रुपए, चेक कर ले बराबर है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ एस 400 रुपए। अब हमें किसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिनना है, आर, मर गए। पहले एक लॉन्ग कट है, मैं पहले आज ही पढ़ाऊंगा, शॉर्ट सम में बता दूंगा। लॉन्ग कट में तो ऐसा होगा, उसने पहले जो पैसे निकाले वो 11 महीने पहले निकाले, तो 11 महीने का इंटरेस्ट, फिर 10 महीने का
ऐसे करना होता है, शॉर्टकट से जाते हैं, अपने स्टाइल से जाना। आज पहले वाले शॉर्ट सम में भी बताने वाला हूं। एनो आखा वर्ष ड्राइंग कौन है, उसने महीने के एंड में 1200 रुपए निकाले, तो पूरे साल का ड्राइंग्स क्या होगा उसका 14,400, एम आई राइट, इंटू परसेंटेज 10/100। मुझे बताए एट द एंड ऑफ एवरी मंथ है या एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है? एंड ऑफ। तो रूल है इंटू 5.5/12। ये कहां से आया बाद में बता दूंगा शॉर्ट सम में, अभी रट्टा मार ले। और अगर वही एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ होता, मतलब ये एट द एंड ऑफ एवरी मंथ है, बिगिनिंग होता तो 14,400 इंटू 10/100 इंटू 6.5/12 होता। मतलब रूल यह है, पूरे साल का ड्राइंग्स निकाले, परसेंटेज एट द एंड ऑफ एवरी मंथ हो तो 5/12, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ हो तो 6.5/12। तो भी ये रट्टा है, आपको लगेगा सर ये लाए कहां से, अभी रफ बता दू फिर फेयर। फ्रेंड आने पहला जो ड्राइंग कही दू पहले, तो वो उसने मंथ के एंड में करा, तो अपना मंथ शुरू होता है अप्रैल से, ईयर, तो अप्रैल के एंड में जो ड्राइंग करेगा उसके ऊपर एवरेज 11 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। फिर कितने मंथ्स का, 10 मंथ्स, फिर 9, मतलब 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 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 इतना अपॉन 12 करता है, तो एवरेज 5.5। ये डिटेल में तब भी बताऊंगा एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ हो तो पहले 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, फिर 11 महीने का, मतलब 12 प्लस 11 प्लस 10 प्लस काउंट डाउन अपॉन 12। तो भी ये मेरा फिर से पढ़ाना बाकी है, शॉर्ट समय में फिर से पढ़ाऊंगा। मतलब फ्रेंड बिगिनिंग को भी हटा रहा हूं, सम का एंडिंग आ गया ऑलमोस्ट। ओके, क्या करेंगे पूरे साल का फ्रेंड આપણું અને ટેક્સની સ્ટાઇલ અલગ છે, લોકો એક જ મહિનાની અમાઉન્ટ અહીંયા લખે છે। पूरे साल का ड्राइंग्स परसेंटेज एट द एंड हो तो 5.5/12, एट द बिगिनिंग हो तो 6.5/12, ऐसे ब्रैकेट में आप लिखेंगे, कैलकुलेशन करके बताए क्या आ रहा है आंसर। व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन 660, टोटल हो गया 1060, एम आई राइट ना? वो यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अमाउंट लिखूं, इसमें ध्यान से जाना होगा। इसमें मैंने फ्रेंड एस और आर लिखा है, आर और एस नहीं। एस का क्या है 400 और आर का क्या है 660। फ्रेंड अगर आप ढूंढेंगे तो ये नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने कंबाइंड इफेक्ट दी है। उन्होंने एस में डायरेक्ट 8,400 लिखे होंगे और आर में ये दोनों का कॉम्बो लिखा होगा। फ्रेंड આપણે કોમ્બો ને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ જઈશું, બંનેની અલગ ઇફેક્ટ જોઈએ, કોઈ ડાઉટ हो? नेक्स्ट, Profit loss sharing ratio among partner is 5:3:2। यानी इन फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसका प्रोपोर्शन होगा 5:3:2, 5 + 3 + 2 10 इंटू 5/10 इंटू 3/10 इंटू 2/10। आगे After incorporation of the above mentioned adjustment, मतलब ये सब एडजस्टमेंट देने या करने के बाद 2% bonus is to be paid to Ranjana આ બધા એડજસ્ટમેન્ટની ઇફેક્ટ આપીને રંજનાને આપણે કેટલું બોનસ આપવાનું 2%। વાવ, from the surplus of profit। सरप्लस એટલે વધેલું, मतलब अपन क्रेडिट में से डेबिट का टोटल माइनस करेंगे, गैप के कितने परसेंट देना है 2% बोनस रंजना ने। फिर On 31st/3/17, partners have decided that total capital of the firm after the incorporation of the above mentioned adjustment will be of ₹3 lakh। फ्रेंड इन्हें कहते हैं नई गिल्ली नया दाव, नवी गिल्ली नवो दाव। એ લોકોએ કીધું કે આ બધી ઇફેક્ટ આપી દો, પ્રોફિટ પણ ટ્રાન્સફર કરી દો, પછી આખા ફર્મનું કેપિટલ કેટલું હોવું જોઈએ 3 લાખ। कौन से प्रपोर्शन में? 5:3। नहीं, वो तो P&L रेशियो है, दे हैव टू कीप 3 लाख। आगे Their credit balance of capital accounts will be in the ratio of 2:2:1। अब उनका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कौन से प्रोपोर्शन में होगा 2:2:1। मतलब फ्यूचर में ये लोग इतनी कैपिटल रखना चाहते हैं, 2 + 2 + 1 5 इंटू 2/5 इंटू 2/5 इंटू 1/5। मेरे ख्याल से वो आ जाएगा 1,20,000, 1,20,000 एंड 60,000। आ પછી કરવાનું છે હમણાં રફલી, એટલે એ લોકો આટલી કેપિટલ ભવિષ્યમાં ફ્યુચરમાં રાખવાના છે। વર્તમાનની તો વાત કરો, પ્રેઝન્ટ। નેક્સ્ટ,
For this adjustment, necessary amount will be introduced or withdrawn by the partners. એનો મતલબ એવો થયો કે इनको इतनी कैपिटल रखनी है भाई, आर को 1,20,000, एस को 1,20,000 और जे को 60,000। मतलब कि कम कैपिटल हुई तो वो लोग लाएंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, और ज्यादा हुई तो वो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। એટલે વધારે પૈસા હોય તો લાવશે ક્યાં? હા, વધારે પૈસા હોય તો લઈ જશે અને ઓછા પૈસા હોય તો લાવશે, પણ આ છેલ્લે થશે કેલ્ક્યુલેશન એટ ધ એન્ડ। फिर Net loss of the firm. What? Net loss. फ्रेंड समझे? अब तक जितने भी इलस्ट्रेशन या सम पढ़े क्या आता था? नेट प्रॉफिट यहां पे ट्रांसफर होता था, तो नेट लॉस है तो कहां पे आएगा? डेबिट। डू रिमेंबर, गेट लॉस नहीं, नेट लॉस क्या है? आफ्टर Net loss of the firm for the year ending on 31st 3/17 was rupees 45,860. हाँ, कुछ है इसके बाद, इसके पहले, आफ्टर कंसिडरेशन? ना, कुछ नहीं है ना। लाइए, मुझे डाउट था, मुझे रट्टा याद है कि इसमें कुछ बोला है। यस, नहीं, इसमें कुछ नहीं है दोस्तों। ओके, मुझे लगा इसमें भी फ्रेंड्स वो दिया होगा आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन હોય તો કઈ થાય નહીં। હા, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जाते तो આ શું થઈ જતે? माइनस। અને फ्रेंड कॉमेडी बात कहूं, वो तो प्रॉफिट था। लॉस है तो उसकी इफेक्ट रिवर्स होगी, मतलब प्रॉफिट में से वो माइनस होता है, लॉस होता है तो वो शायद क्या हो जाता? प्लस आते। तो आमा इंक्लूड नहीं क्या वो नेट लॉस इन सबके पहले 45,860 और ब्रैकेट में लिख लेना कि ये कहां से आया है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फ्रेंड ऑलमोस्ट ये सारी इफेक्ट हो गई है, कैपिटल का सेटिंग करना बाकी, પણ આપણે ખબર તો પડવી જોઈએ કે આ લોકોની कैपिटल કેટલી છે। बोनस, हाँ फ्रेंड, अगर आप भूल जाओ तो काम करना, यहां पे ये लिख लेना बोनस 2%। किसको? रंजना। એટલે ભૂલી नहीं जा भाई अभी ही। ओके दोस्त, अब एक काम करो, रफली देखिए हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट या लॉस। विच साइड टोटल इज मोर? इसका टोटल 7,000 है, अहियानो 1000। फ्रेंड डेबिट साइड टोटल इज मोर, तो फ्रेंड ये डिविजिबल प्रॉफिट होगा या डिविजिबल लॉस होगा? डिविजिबल लॉस। आनु टोटल कौन है? 45,860 प्लस 15,200 61,060. 61,060। व्हाट अ डिजिट? 61060। इनमें से ये माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? नेट डिविजिबल प्रॉफिट या नेट डिविजिबल लॉस? Loss क्या? 60,000. कौन से प्रपोर्शन में? एस नहीं, पहले कौन है? आर, एस और जे। 5:3:2, राइट? गैप बताओ लॉस का। 61,060 में से 1,060 जाए तो 60,000 आएगा ना? हाँ, 60,000 आना चाहिए दोस्तों। रुको, आप एक डाउट पूछेंगे, क्या पूछिए? सर बोनस का क्या? इसको 2% बोनस देना था, वो दे या ना दे? नो फ्रेंड, बोनस प्रॉफिट के ऊपर मिलेगा। क्या इस सब में प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस। लॉस हो तो बोनस दिया जाएगा नहीं। हाँ, अगर ये साइड का टोटल ज्यादा होता, ये माइनस करते नहीं, या गैप आते तो अपने बोनस आपते। रिपीटिंग अगेन, टेक्स्ट में भी नोट में कहा है कमीशन, बोनस, दिस ऑल मैटर्स आर बेस्ड ऑन प्रॉफिट। नफो થાય તો આપીશ, लॉस हो तो तंबूरो, कुछ भी बोनस मिलता नहीं है। ओके फ्रेंड्स, इन्हें इस रेशियो में बाइफरकेट करेंगे 5:3:2, 5/10, 3/10, 2/10। आ तो अर्धू, मतलब पहले का 30,000 आएगा, इसका 18 आएगा शायद, हाँ, और इसका 12, और क्रॉस में यहां पे नेट डिविजिबल लॉस। जैसे याद है फ्रेंड, प्रॉफिट होता था तो आप यहां पे ले जाते थे, पहले का 30,000 ना, हाँ, सेकंड का 18, और थर्ड का 12, राइट? हाँ, फ्रेंड अब अपन यहां पे सम्स कंप्लीट कर लेते थे। पीएनएल अप्रो कंप्लीट है, इसके क्रेडिट में से इसका डेबिट का टोटल क्या हो जाता था? माइनस। और यहां पे जो गैप मिलता था इसे अपन लिखते थे बैलेंस कैरी डाउन, राइट ना दोस्तों? और यह बैलेंस आ नहीं आ राखवानुं छे। नया पैराग्राफ, नई गिल्ली, नया डाउन। पहले मैं लॉन्ग कट से समझाऊंगा, देन शॉर्टकट।
और जो मैं लॉन्ग कट बताऊंगा वो तो शायद टेक्स्ट बुक में भी डायरेक्ट ना दिया हो। फ्रेंड पहले लॉन्ग कट देखते हैं। सॉरी मेरा पैर लगा और लाइट चमक गई। ओके, कैपिटल કેટલી રાખવાની છે? 3 લાખ। चलो मेरे फ्रेंड आ क्लोजिंग बैलेंस है, उन्होंने कैपिटल रखना है 120, 120, 60। चलो इसको लॉन्ग कट से बताओ। ओके, लिख मतलब यहां पे अपन ऐसा रखेंगे, पहले पार्टनर है आर एस एंड जे, उन्हें कैपिटल रखनी कितनी है? 3 लाख जो मैंने करा था। कौन से प्रपोर्शन में? 2:2:1, 25, 25 एंड 15। मतलब वो शायद कैपिटल पहले वाला कितना रखेगा? 1,20,000। सेकंड वाला 1,20,000 और थर्ड वाला कितना रखेगा? 60। मतलब आर की कैपिटल 1,20,000 होनी चाहिए, एस की कैपिटल 1,20,000 और जे की कैपिटल 60,000 होनी चाहिए। आटली कैपिटल होगी जो है, दे हैव टू कीप। मैं ये अलग मार्कर से लिख लूं तो आपको समझना और इजी हो जाएगा। दे हैव टू कीप दिस कैपिटल। अब उनकी कैपिटल कितनी है? उनकी कैपिटल है कितनी? तो कंपेयर करिए ना આપણે। મને કોને આરની कैपिटल કેટલી છે? हाँ फ्रेंड, सिंपल आंसर। कैपिटल कैसे मिलती है? अपन इसके क्रेडिट में से डेबिट का टोटल क्या करते हैं? माइनस। એટલે આટલી कैपिटल રાખવાની છે આપણે। ઓરલી એ સોચશું કે કેટલી कैपिटल છે, मतलब वो गोतने के लिए क्या करेंगे आप? आर के क्रेडिट में से डेबिट का टोटल माइनस करें। ओके, बताया फ्रेंड। आर का, एक मिनट, वो भी आप कैलसीफाई कर सकते हैं, या तो मैं यहां पे बता रहा हूं, आपको ये बताना होगा। आर का क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड का टोटल, एस का क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड का टोटल, और जे का क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड का टोटल। मैं ये आपके लिए बताने जा रहा हूं। टेल मी, आर का क्रेडिट साइड का टोटल 1,34,400। सॉरी, इनमें से ये टोटल पहले कैलसीफाई टोटल कर दो इस तीनों का। 14,400, 660 एंड 30,000। मैं बोलूं फिर से? ना 14,400, 660 एंड 30,000। 45,060। 45,060। फ्रेंड मतलब मैंने इसके क्रेडिट में से, अब तक आप वही करते थे ना, इसमें से ये टोटल माइनस करते थे तो क्या आता था? बैलेंस कैरी डाउन। પણ હવે એ લોકો બેલેન્સ આ નહીં, આ રાખવા માંગે છે। વધારે હોય તો લઈ જાઓ અને ઓછી હોય તો લાવો। પછી આનું કેલ્ક્યુલેશન નેટ કરી નાખું છું હમણાં। अच्छा, इसमें से माइनस करे 1,34,000 और मतलब 400 में से 45,060 माइनस करे 89340। फ्रेंड એટલે આની કેપિટલ છે, मतलब इसकी कैपिटल है वो 89,340 रफली। मतलब आरे कैपिटल रखवानी 1,20,000 और एक्चुअली उसकी दे हैव टू कीप कैपिटल इतना, और ये उनकी एक्चुअल कैपिटल है। एक्चुअल का मतलब उनके क्रेडिट में से डेबिट का टोटल। आटली कैपिटल रखवानी છે, आटली છે, ઓછી જ કે વધારે? ઓછી। मतलब यहां पे 2 कॉलम बना दो, मोर एंड लेस। कम हो तो वो लाएगा, ज्यादा हो तो वो ले जाएगा। सेकंड को देखते हैं। एस का क्रेडिट साइड का टोटल 96,000 में 4,800 प्लस मान ले 1,08,000, राइट है? हाँ। इनमें से उसका ये वाला टोटल 8,400 और 18,000, मतलब 26,400 शायद होगा, वो माइनस करना है। तो भी चेक करते रहियो। हाँ। 1,08,000 में से 26,400 जाए तो 74,200 बचेंगे शायद। 74,200, एम आई राइट? 7,400। हाँ हाँ। 74,200, एम आई राइट? 74,200। 400 है। 7,400। हाँ, मेरी मिस्टेक है। 8 में से 4 जाए तो 4 ही आएंगे। आप मेरी मिस्टेक हो तो टोक लो। मतलब फ्रेंड आनी एक्चुअल कैपिटल आटली। मैंने एस के भी क्रेडिट में से डेबिट का, मतलब पहले जो काम डायरेक्ट आंसर वाइज करते थे वो खोपचे में करना है। અને फ्रेंड आ लॉन्ग कट છે, शॉर्टकट तो आंधी इजी છે। इसका क्रेडिट में से डेबिट का टोटल माइनस इसका क्रेडिट का टोटल,
84,000 माइनस डेबिट का टोटल नथिंग, अरे है 12,000 ना, हाँ 84 में से 12,000 जाए, 72,000. હા ભઈલાની કેપિટલ વધારે લાગે છે ફ્રેન્ડ, ધીસ ઇઝ ઇટ. मतलब क्या करना है, કેટલી કેપિટલ રાખવાની છે? 3 lakhs in a proportion of 2:2:1, આટલી રાખવાની છે. they have to keep. आपको भी ऐसे कैलकुलेशन बताना पड़ेगा, इलस्ट्रेशन ऑफ सम. एक्चुअल आटली कैपिटल છે. હવે મને એ बताओ मोर के ढेल, मतलब ज्यादा है या कम है? पहले 1,20,000 कैपिटल उसे रखनी है. 689,340 तो कम है या ज्यादा है? लेस. कितने से लेस है? तो आप 1,20,000 में से 89,340 क्या कर दे? माइनस. मेरे ख्याल से वो आएगा 30,660. 3660 ना, ओછી છે, चेक कर ले. हाँ इसको 1,20,000 रखने और उसके तो सिर्फ 74,400 है. પહેલાની ઓછી જ કેપિટલ છે, इनमें से ये माइनस करे. 45,600. અરે ભઈલા તું પણ આટલી લાવ. આપણો જોસેફ હારો છો, એને 60,000 જ રૂપિયા રાખવાના છે રેડ વાળા, અને એની પાસે 72,000 છે. વધારે છે કે ઓછા છે? વધારે. 12,000 વધારે છે. ये मतलब इन शॉर्ट ये लोग इतने रुपीस लाएंगे और ये लोग इतने रुपीस ले जाएंगे. आना चाहिए. ओछा होय तो लाववाना, વધારે હોય तो ले जवाना, कोई डाउट हो. और लाने से कैपिटल इंक्रीज होता है तो उनकी कैपिटल की कहां पे आ जाएगा फ्रेंड्स? क्रेडिट. ले जाने से कैपिटल डिक्रीज होता है तो उनकी कहां पे आ जाएगा? डेबिट. तो फ्रेंड उसकी एंट्री में करने जा रहा हूं वही ब्लू मार्कर से. मुझे बताए आर कितनी कैपिटल ला रहे हैं? 30,600 लास्ट डेट. कैश अकाउंट, कैश फ्री थશે કેટલી કેપિટલ આવે છે? 30,660. एस कितना कैपिटल ला रहा है? 45,600. ये नहीं ला रहा तो डैश, मतलब लाएगा तो यहां पे, और अगर वो ले जाएगा तो यहां पे. ये कैरी डाउन में मिटा रहा हूं. क्या लिखेंगे? कैश. કોણ લઈ જાય છે રૂપિયા? લાસ્ટ. ફ્રેન્ડ આ અમાઉન્ટ બદલી લઉં રેડ માર્કર થી તો તમને સમજવામાં વધારે મજા આવશે. ये नेट डिविजिबल लॉस था यहां पे. क्या था नेट डिविजिबल लॉस इसका? 30, 18 एंड 12 ना. यस, वो तो ऊपर. फ्रेंड आ કેટલા રૂપિયા લઈ જાય છે જોસેફ? 12,000. ब्लू मार्कर. मतलब फ्रेंड फिर से बताऊं, सेट कैपिटल आटली राखवानी, एक्चुअल कैपिटल इनके क्रेडिट में से उसका डेबिट का टोटल माइनस, और अगर उसकी कैपिटल कम हुई तो वो लाएंगे, ज्यादा हुई तो वो ले जाएंगे. सम इज ओवर वाया लॉन्ग कट. હવે એ લોકોનું કેપિટલનું કયું બેલેન્સ લાવશું? फाइनल. चलो फाइनल बैलेंस ढूंढते हैं दोस्तों. जो टोटल ज्यादा है वो दोनों तरफ लिख ले, और उसमें से उसके अपोजिट साइड का टोटल क्या कर दे? माइनस. इसका टोटल 84,000, इसका टोटल 1,46,400. 1,46,400, इसका टोटल 165,060. ये मैं सेम टोटल लिख रहा हूं. 165,060, 1,41,400 और 84,000. अब ये टोटल में से ऊपर वाले टोटल माइनस करें. चलिए, मतलब 165,060 में से ये तीनों तीन टोटल माइनस करो. इन्हें कहेंगे आखिरी डेट पे बैलेंस कैरीड डाउन. तो फ्रेंड आप चेक करते रहो, मैं आंसर लिख रहा हूं. 1,20,000. इसका भी गैप आएगा 1,20,000 और इसका गैप आएगा 60,000. आया इसका गैप 120. इसका भी 120 आएगा, चेक करिए. और इसका क्या आएगा? 60. सम इज ओवर. फ्रेंड આના માટે તો આખી હજામત કરેલી કે એન્ડમાં એ લોકોનું બેલેન્સ કેટલું આવવું જોઈએ? 3 લાખ. કયા પ્રપોર્શનમાં? 2:2:1. 120, 120 एंड 60. मतलब इन शॉर्ट यही आपका क्लोजिंग बैलेंस आएगा. तो यही वाला इलस्ट्रेशन जैसा ही सम भी आपको होमवर्क में करना है. फ्रेंड पहले लॉन्ग कट मैं बता दूं, फिर इसका शॉर्टकट. क्या करेंगे लॉन्ग कट में? जितनी कैपिटल रखनी वो लिखी प्रपोर्शन में, અને જેટલી एक्चुअल છે આ પેલી કેશમાં લાવવા લઈ જવાની ઇફેક્ટ પહેલા લ્યુ और
ये ब्लैक इफेक्ट के पहले क्रेडिट में से डेबिट का टोटल माइनस, फिर वो कंपेयर करो कि इतनी कैपिटल रखनी है, इतनी है, ओછી છે तो लावशे, ज्यादा है तो वो ले जाएगा। अगर वो लाएंगे कम है, लाने से कैपिटल इंक्रीज हो तो क्रेडिट, लाएंगे ले जाएंगे तो डिक्रीज। इवन आप यहां पे लिख सकते हो कैपिटल लाया है, लेस है, जो भी आपको क्लियर लिखना हो। फिर इतनी इफेक्ट देने के बाद जो ला रहे और ले जाएंगे, आपका क्लोजिंग बैलेंस वही आएगा जो आपने चाहा था। फ्रेंड, ये लॉन्ग कट में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। इज देयर एनी डाउट इन दिस लॉन्ग कट? श्योर। अब मैं आपको इसका शॉर्टकट बताने जा रहा हूं, देखते हैं फ्रेंड शॉर्टकट, फिर इसके बाद ब्रेक लेंगे। हमें ये सारे कैलकुलेशंस नहीं करने हैं। ये कैश में लाएंगे वो भी नहीं। फ्रेंड, हमने यहां तक इफेक्ट दी थी अब तक, राइट हूं मैं? हम लोग ने ये पूरा कैलकुलेशन करा था और उसके बाद हमने नेट डिविजिबल लॉस यहां पे क्रॉस में शायद ट्रांसफर करा था। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। અહીંયા સુધી इफेक्ट આપેલી। अब हमने पूरा कैलकुलेशन करा था, 3 लाख रखने थे, इसके क्रेडिट में से डेबिट का टोटल क्या करा था? माइनस। હવે શોર્ટકટ बताऊं કેટલા રૂપિયા રાખવાના છે? 3 लाख। कौन से प्रपोर्शन में? 2:2:1। मतलब पहले को 120 रखना है, दूसरे को 120 और तीसरे को कितने रखना है? 60। ये है क्या? उनका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल है। क्या कहते हैं आप क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल को फ्रेंड्स? व्हाट यू नो द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल? इन्हें आप समझते हैं फ्रेंड, यहां पे आखिरी डेट 31/3/17, बैलेंस कैरीड डाउन। ये क्लोजिंग बैलेंस ही है ना, तो फ्रेंड एक काम करो, क्लोजिंग बैलेंस डायरेक्ट यहां पे रख लो 120, बट दोनों तरफ 1-2 लाइन छोड़ देना। मतलब यहां पे 1-2 लाइन और यहां पे 1-2 लाइन ड्रॉ। लिखा 120, 120 एंड 60। अब अपन जिस तरफ का टोटल ज्यादा हो वो करेंगे, जो गैप आया वो कैश का होगा। भाड़मा जाए बद्दू कैलकुलेशन, मतलब क्यू यहां पे ये लिखा। अब मुझे ये बताओ आंसर के लिए, पहले वाले का किस तरफ का टोटल ज्यादा है? यहां का टोटल है 134 जैसा, तो इसी तरफ का टोटल ज्यादा है ना, मैंने यहां टोटल को 150 165 165,060 और वो यहां पे भी लिखो 165.60। तो फ्रेंड गैप यहां से, तो फ्रेंड यहां पे जो गैप आएगा उसे क्या कहेंगे? कैश। वेट बाद में गिनो। અહીંયા ક્લોઝિંગ બેલેન્સ લખ્યું, જે ગેપ આવશે અહીંયા કે અહીંયા એટલી કેશ લાવશે અથવા લઈ જશે, આખું લોંગ કટ કેલ્ક્યુલેશન જ નહીં કરવાનું। ગેપ बताओ 165.60 में से ये दोनों माइनस करें 3660। सेम जो हमने आंसर लाया था वही निकला ना। सेकंड, आनु कई बाजू टोटल વધારે છે 120 38 इसी तरफ का ज्यादा है 138 140 640 400 146400। वो सेम यहां पे लिखा 146400। अब इसमें से ये टोटल माइनस, तो वो भी कैश का होगा। 1,08,000 माइनस करना है 146400 में से 45,600। सेम आया जो हमने लॉन्ग कट से ढूंढा था। आनु कई साइड નું टोटल વધારે 84 અને અહીંયા 72। इसका शायद इस तरफ का टोटल ज्यादा है फ्रेंड, डैश 84,000 राइट ना। तो इसके 84,000 में से 60 और 12 क्या कर दे? माइनस, माने गैप को, उस गैप को भी अपन कैश कहेंगे 12,000। थैंक टॉनेन, आंसर इज ओवर। दिस इज शॉर्टकट। मतलब लॉन्ग कट में वो कॉलम बनाना है मोर और लेस, और शॉर्टकट में क्या करना है? क्लोजिंग बैलेंस कहां पे लिख ले उनका? कैपिटल की डेबिट कैरी डाउन, પછી જે ગેપ આવશે जो ચક્કર ડે મારે वो किसका होगा? कैश। गैप અહીંયા આવે तो कैपिटल વધે છે, वो ला रहे हैं। यहां पे गैप आएगा मतलब वो लोग यहां पे कैश ला रहे हैं, इंट्रोड्यूस।
या ब्रिंग, ब्रॉट, जो लिखना है, और यहां पे वो लोग ले जा रहे हैं, मतलब ब्रिंग ला, मतलब, और यहां पे ये लोग टेक, टेकन, जो भी, मतलब अपने लिए, ये मैंने ऐसे लिखा है, ये लाए हैं एंड दे हैव टेकन अप, ले गए हैं, ये मैंने आपके लिए लिखा है, टेकन जो भी है। और अब फ्रेंड ब्रेक दे रहा हूं, लेकिन ब्रेक के पहले आपका पहला होमवर्क इलस्ट्रेशन 16 लॉन्ग कट के मुझे कैलकुलेशन चाहिए, एंड देन आफ्टर उसके जैसा ही एक सम है, आखिरी सम नंबर 12, उसमें भी सेम कैपिटल का सेटिंग है। फिर अपन शॉर्ट सम पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंड, अ माइन्यूट ब्रेक, अपन ब्रेक लेंगे।